हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। हमारी जो सीरीज चल रही है कि परीक्षावाणी से बाहर के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन हर बार क्वेश्चन में परीक्षावाणी से बाहर ही आते हैं। तो इसके लिए मैं सीरीज लेकर आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए या आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है जिसमें आपको क्विज मिलेंगे उत्तराखंड जीके के और अदर जीके के प्लस हिंदी के, तो आप दिए गए नंबर पर टेक्स्ट करके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, पिरजा मंडल व रियासत के मध्य अगस्त समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1946 में। पिरजा मंडल व रियासत के मध्य अगस्त समझौता कब हुआ था? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल सभा का गठन कब हुआ था? तो बाल सभा का गठन कब हुआ था? 1935 में। याद रखिएगा, बाल सभा का गठन कब हुआ था? 1935 में। माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका एवं जीवन ज्योति रचना किसकी है? तो किसकी है? कमलेंदुमती शाह की रचना है। माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका एवं जीवन ज्योति कविता संग्रह है जीवन ज्योति, और माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका पुस्तक है। तो किसकी रचना है ये? कमलेंदुमती शाह की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा वाली से बाहर का क्वेश्चन है, नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। माई इम्प्रेशन ऑफ अमेरिका एवं जीवन ज्योति रचना किसकी है? कमलेंदुमती शाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल राज्य तीर्थ यात्रा सुधार विधान किस पवार शासक ने बताया? तो किसने बताया? नरेंद्र शाह ने। गढ़वाल राज्य तीर्थ यात्रा सुधार विधान किस पवार शासक ने बताया? नरेंद्र शाह ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा जमुना का मैथ किसकी रचना है? तो गंगा जमुना का मैथ किसकी रचना है? ये घनश्याम सैलानी की रचना है। कौन सी? गंगा जमुना का मैथ। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा जमुना का मैथ किसकी रचना है? घनश्याम सैलानी की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिहाड़ कर को बंद करने में भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे? बद्रीदत्त असवाल। तो तिहाड़ कर को बंद करवाने में भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे? बद्रीदत्त असवाल थे। पीछे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, किस के कारण सकलाना विद्रोह हुआ था? तो किसके कारण हुआ था? तिहाड़ कर के कारण हुआ था। तो जिसको बंद किसने करवाया था? बद्रीदत्त असवाल ने। याद रखिएगा, अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पुरानी वीडियो भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस व्यक्ति को मजदूर नेता के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? बद्रीदत्त असवाल को मजदूर नेता के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा वाणी में आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। मजदूर नेता किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त असवाल को। जोराई बुग्याल व खस्तौली व पवाली कांटा बुग्याल किस जनपद में है? तो जराई, खास्तौली और पवाली कांटा कहाँ पर स्थित हैं? टिहरी में। जोराई बुग्याल, खास्तौली और पवाली कांटा बुग्याल कहाँ पर स्थित हैं? टिहरी में। खतलिंग ग्लेशियर खोजने का श्रेय किसे जाता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरेंद्र सिंह व इंद्रमणि बडोनी को जाता है श्रेय। किसको? खतलिंग ग्लेशियर को खोजने का श्रेय। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि खतलिंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है और इसकी खोज किसने की थी? सुरेंद्र सिंह व इंद्रमणि बडोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्लेशियर का नाम पुराणों में स्फटिक मिलता है? तो किसका मिलता है? खतलिंग ग्लेशियर का नाम क्या मिलता है? स्फटिक।
इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों में क्या नाम मिलता है खतलिंग ग्लेशियर का? स्फटिक मिलता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षावाणी से बाहर का क्वेश्चन है, तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि इसे नोट करके याद करिएगा। धुंधुंदी जलप्रपात किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? अगलाड़ नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? धुंधुंदी जलप्रपात। याद रखिएगा, धुंधुंदी जलप्रपात कौन सी नदी पर है? अगलाड़ नदी पर है धुंधुंदी जलप्रपात। सांस्कृतिक मौन मेला आयोजित किया जाता है किस नदी पर लगता है? किस नदी पर आयोजित किया जाता है? अगलाड़ नदी पर आयोजित किया जाता है सांस्कृतिक मौन मेला। मौन मेला पूछ सकते हैं, जौनसारी को प्रमुख मेला है, तो आपसे पूछ सकते हैं नदी का नाम। तो नदी कौन सी है? अगलाड़ नदी है जहाँ पर मौन मेला लगता है, अगलाड़ नदी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, परीक्षावाणी से बाहर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला पानी की हिमखंड से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो किस नदी का उद्गम स्थल है? दूधगंगा। कहाँ से निकली है? काला पानी की हिमखंड से। तो याद रखिएगा, काला पानी की हिमखंड से किस नदी का उद्गम होता है? दूधगंगा का उद्गम होता है। बुगडेश्वर गुफा व बामन गुफा कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, बुगडेश्वर और बामन गुफा कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है, बुगडेश्वर और बामन गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी देवी सिद्धपीठ कहाँ पर है? ये भी कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में ही ज्वालामुखी देवी सिद्धपीठ और बुगडेश्वर गुफा व बामन गुफा स्थित है। ऋक बकवाल मनाई जाती है, तो ऋक बकवाल कहाँ मनाई जाती है? बूढ़ा केदार में मनाई जाती है ऋक बकवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालगंगा व धरगंगा की संगम पर स्थित केदार, तो कौन सा केदार स्थित है? बालगंगा और दूधगंगा की संगम पर बूढ़ा केदार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बूढ़ा केदार किन नदियों का संगम है? तो किसका है? बालगंगा व धर्मगंगा। और ऋक बकवाल कहाँ मनाई जाती है? बूढ़ा केदार पर। सुकुंडा देवी मंदिर किस पर्वत पर है? तो किस पर है? सुरकुट पर्वत पर स्थित है सुरकुंडा देवी मंदिर। याद रखिएगा, सुरकुंडा देवी मंदिर किस पहाड़ पर पर्वत पर स्थित है? सुरकुट पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवपुरी, कोडियाला और ब्यासी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? रिवर राफ्टिंग एवं साहसिक पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है शिवपुरी, कोडियाला और ब्यासी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्ष्मण झूला को कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1927 और 1929 के बीच में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लक्ष्मण झूला कब बना? 1927 से 1929 के बीच में बना था लक्ष्मण झूला। नील जलप्रपात किस जनपद में है? तो नील जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? टिहरी में। बाकी परीक्षावाणी वाले तो आपको याद ही होंगे, याद रखिएगा, एडवांस है ये कुछ, कि नील जलप्रपात किस नदी में, किस जनपद में है? वो है टिहरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुनीक रीति को कब टिहरी में शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया? 1815 में मुनि की रीति को टिहरी में शामिल कर लिया गया। कब किया गया? 1815 में। मुनि की रीति पूछ सकता है आपको कहाँ पर है, अगर इजी क्वेश्चन आता है, और अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि कब शामिल किया गया था, तो क्या आंसर देंगे? 1815। पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना नरेंद्र नगर में कब हुई थी? तो कब हुई थी आपसे पूछा जा सकता है, तो 1 मई 2011। 1 मई 2011 को पुलिस प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना नरेंद्र नगर टिहरी में हुई थी। यह आपसे पता कर सकता है क्वेश्चन में कि पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो क्या आंसर देंगे? नरेंद्र नगर टिहरी। स्थापना कब हुई? 1 मई 2011 को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। धन्यवाद।